अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप मैं हूं बारक जावेद। अक्सर आपने देखा कि लोग बैंकों में जाते हैं, मुख्तलिफ जगह पे जाते हैं और वहाँ पे जाके तो जो रकम वसूल करते हैं वो इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते कि हो सकता बाहर हमारे साथ कोई हादसा पेश आ जाए। आज एक दो वाक़यात मैं आपको बताऊंगा जो बिल्कुल हकीकत में है, और वहाँ पे आपको सबक ये मिलेगा कि एहतियात क्या करनी चाहिए। पहला, कल मैंने एक वाक़या देखा है जो जर्मनी में पेश है। अच्छा, ये वाक़यात पुराने भी होते हैं, नए भी होते हैं, मगर मकसद ये होता है कि इनसे कुछ सबक हासिल किया जाए। वो बंदा बैंक में गया और बैंक से पैसे लेके आ गया। काफ़ी बड़ी रकम थी। अब कई लोगों को ये समझ नहीं कि आपके पास अगर इतने पैसे हैं तो आप वो शो ना करें, किसी को पता ना चले। लोग समझते हैं कि कोई हमें देख नहीं रहा, मगर हर जगह पे ज़रूरी नहीं कि आपको अच्छे लोग मिले। कहीं पे कोई ऐसा बदबख्त भी होता है जिसकी जब नज़र पड़ जाती है तो वो आपके लिए मुसीबत बन जाता है। हुआ ये कि वो जनाब फिर गया, कहीं पे उसने खाना खाया। जहाँ पे खाना रेस्टोरेंट में खा रहा था, वहाँ पे जब उसने बिल अदा किया तो वो सारी रकम बाहर निकाली। काफ़ी बड़ी रकम थी। और फिर जो वेटर था उसको टिप भी अच्छी दी। अब पास से टेबल पे बैठा एक बंदा उसको देख रहा था। जैसे उसने ये चीज़ देखी है कि इस बंदे के पास इतने पैसे हैं, वो फौरी तरफा उठ के वॉशरूम गया और किसी को फ़ोन किया उसे, और इस तरह उस बंदे का पीछा किया गया। जब उन्होंने, अच्छा एक और चीज़ मैं बताऊं, अगर आपके पास पैसे हैं पहले तो वो दिखाएं ना। फिर ये नहीं है कि अगर किसी ने हमला कर दिया तो फिर आप उसके सामने ये, अगर उसके पास पिस्टल है, कोई ऐसी चीज़ है, तो मुकाबला आप कर नहीं सकेंगे, क्योंकि आप तो अपने ध्यान से जा रहे हैं। आपके तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं है कि आप पर हमला हो जाएगा। तो इस तरह उसका जब पीछा किया गया तो उसने जनाब आके कहा कि पैसे दे दो जितने तुम्हारी जेब में है, जो जो आपके पास है। अब ये वो लड़के यंग थे दोनों। ये बंदा 55-60 साल का था। इसको पता मैं मुकाबला नहीं कर सकता। और जहां उन्होंने इसको घेरे में लिया वहां पे कोई इतनी चहल पहल भी नहीं थी, कोई पब्लिक भी नहीं थी। पब्लिक हो भी तो हर बंदा आगे बढ़ के कोई मदद नहीं करता, मैं आपको बताऊं। इसने जब उनको कहा कि मैंने नहीं देने पैसे, तो उनके पास पिस्टल था, उन्होंने फायर किया और इस बंदे को गोलियां लगाई, एक दो लगी और वो वहीं पे ढेर हो गया। बच गया, जख्मी हुआ, मगर पैसे भी गए और जनाब नुकसान तो हुआ, साथ जख्मी भी हुआ। नाज़रीन, शोबाजी जो है वो कई दफ़ा बंदे के लिए मुसीबत बन जाती है। हो सकता है उस बंदे की ज़हन में ये चीज़ ना हो, मगर मैंने यहाँ पे ये चीज़ें भी देखी हैं कि लोग जब देखते हैं कि पैसे हमारे पास है, फिर वहाँ पे लोगों को दिखाने के लिए कि बहुत पैसे हैं, तो फिर ऐसे मामला बनते। एक दूसरा केस ऐसे का फिर मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि एक बंदा किसी कंपनी की रकम लेके जाता था। यंग लड़का था वो, मगर उसको नहीं पता था कि उसका पीछा किया जाता है और ये उसके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं। उस पर भी इस तरह हमला किया गया और ब्रीफ केस में पैसे थे कोई, और ब्रीफ केस भी छीन लिया गया और उसको भी गोली मारी गई। लोग आज, आप यूरोप में भी महफूज इसलिए नहीं कि बेशुमार दुनिया यहाँ भी आ चुकी है, और क्या हालात है। मैं इसमें आपको दो तीन चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक तो ये है कि देखें, अब तो ज़्यादा लोग जो हैं वो जर्मनी में बैंक से पैसे लेने जाएं तो वो लिखा होता है कि 5,000 यूरो से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, ये ऑर्डर करें। इंग्लैंड में तो इससे सख्त है कि आप 1,000-2,000 पाउंड भी लेने हो तो मुश्किल हो गया, क्योंकि 300 पाउंड तक आप निकाल सकते हैं नॉर्मल जो बैंक कार्ड है। बिजनेस के शायद 500 हैं। तो
मगर फिर भी क्योंकि लोगों का कारोबार है, दुकानों वाले हैं, कारोबार के शाम को पैसे इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे एहतियात करनी चाहिए। एक चीज़ जो मैं ज़रूरी बताना चाहिए, अगर आपके पास पैसे हैं और आप की जेब में है या जहाँ भी है, तो उसमें से थोड़े से पैसे अलग निकाल लें, 10 20 30 पाउंड जो आपने, या 10 20 30 यूरो, या जितने भी जिस मुल्क में रह रहे उस हिसाब के जो आपकी ज़रूरत के हैं, और वही आप निकालें जहाँ भी जाएं, वहाँ से खर्च करें। वो भी लैदगी में आप निकालें। अब कई दफ़ा मैं देखा है कि लोग सफ़र कर रहे हैं, स्टेशन पे गए हैं, वहाँ से आप वॉशरूम जाके भी ये काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने लोगों को ये पैसे दिखाने हैं, लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं, दिलचस्पी उसी को होगी जिसने आपसे छीनने हैं। नाज़रीन, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, फिर अगर कोई आप पर हमला करे तो बेहतर ये है कि फिर उसको दे दे, इससे पहले कि वो फाइल खोल दे। अगर आपने ये गलती कर ली है तो दूसरी गलती ना करे, आपके पास दूसरी गलती की गुंजाइश नहीं है। जहां तक पब्लिक का तल्लक है, पब्लिक ज्यादा से ज्यादा पुलिस को फोन करेगी, बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी मदद के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि हर बंदा डर रहा होता है। जिसके पास गन होती है, लोग, मैंने ये चीज देखी है जर्मनी में और दूसरे ममालिक में, कि जब किसी बैंक पर हमला होता है, वो उनके पास असला होता है, तो बैंक वाले आराम से उनको दे देते हैं पैसे। उनको पता है कि अगर किसी को जख्मी हो गया, कोई मारा गया या कोई नुकसान जानी हुआ, तो वो सबसे ज्यादा मुसीबत बन सकता है। वो आराम से जितने पैसे होते हैं वो दे देते हैं। तो इन चीजों से सबक लेना चाहिए। ये गपशप प्रोग्राम का मकसद यही है, और मुझे बेशुमार लोग लिख रहे हैं कि आपका ये प्रोग्राम ये हम पसंद कर रहे हैं। कोई ना कोई नसीहत इसमें, हमारे प्रोग्राम आपके लिए इसलिए भी फायदा देते हैं कि उससे हम ये बताते हैं कि आप जिंदगी किस तरह गुजार सकते हैं। इंशाल्लाह फिर एक नया प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जुड़े रहे नाइम रोज टीवी के साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कल अगले प्रोग्राम।